जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल वी एस एजुकेशन अड्डा में। मैं ब्रिज साके आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग आजकल ये चर्चा बहुत चल रही है, यूपी बोर्ड में परीक्षा पहले से होगा ऑनलाइन इम्तिहान। ये बात सच है या फिर झूठ है तो मैं आपको बता दूँ। आपको कोई भी व्यक्ति रियल जानकारी नहीं दे रहा। कोई कह रहा है एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, तो कोई कह रहा है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा ऑनलाइन होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब फेक बात है। इनके लोगों की कोई बात में बात नहीं चल रही है, मतलब जो मन चाहते हैं वो वीडियो डाल देते हैं। तो मैं आपको रियल जानकारी दे देता हूँ कि मतलब इसका क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, इसका रियल जो प्रूफ, मतलब इसका रियल बात रहेगा वो आपको क्लियर करेंगे। क्योंकि आपका डाउट है कि एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, परेशान मत होइएगा मेरे भाई। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं जब तक मैं हूँ। और ये ऑनलाइन पेपर वगैरह कुछ नहीं है, और ये मैं बताऊँगा ऑनलाइन है तो कैसे ऑनलाइन है, ठीक है ना। तो मेरे भाई अभी पूरी बात करूँगा इस वीडियो में क्लियर, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिएगा, देखो, सबसे पहले बात करेंगे परीक्षा होना क्लियर है, ये मानते हैं हम लोग, ठीक है। परीक्षा होना क्लियर है कि कब से कब होनी है। तो देखो, परीक्षा होने के लिए हम बताते हैं, बोर्ड परीक्षा में सूबे के राजकीय विद्यालयों का प्रदर्शन सुधारने के कवायद राज्य परियोजना कार्यालय ने शुरू कर दिए। देखो, मतलब मैं आपको बताऊं कि लोगों का रिजल्ट, मतलब हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट सुधारने के लिए, मतलब जो रिजल्ट है ना, एग्ज़ाम का रिजल्ट, वो सुधारने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया है। क्यों? देखो, अब बात करें हम आपसे कैसे किया। देखो, आप अभी जो ऑनलाइन परीक्षा होगी 12 दिसंबर से, तो आप इसमें बहुत दम लगा के मेहनत करोगे। अब दम लगा के मेहनत करोगे, सीधी सी भाई मेरे भाई बात है कि जब इसमें मेहनत करोगे तो अगले वाले में भी तो थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो आराम से अच्छी तरह से पास हो जाओगे। तो मतलब ये सुधारने का प्रावधान रखा गया है, बल्कि ये नहीं है कि आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा और कि आपकी ऑनलाइन परीक्षा होंगी बोर्ड की, कि ये होंगी वो होंगी। फालतू के बकवास से आपको कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। चलिएगा आगे। ये कह रहे हैं कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र पहली बार ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। मानता हूँ हाँ, पहली बार देनी होगी, ये रूल पहले नहीं था मेरे भाई, अब रूल लागू किया गया है, ठीक है ना। तो देखो, अब आगे एक चीज़ ध्यान से, कोई पढ़ना तो जानता नहीं है इतना अच्छी तरह से। ये कह रहे हैं कमजोर विद्यार्थियों की 1 माह बाद फिर से कराई जाएगी। मतलब अगर जो बच्चा फेल होता है इसमें तो 1 महीने बाद फिर से ये कराई जाएगी कि अब ये सुधार ला पाया या नहीं ला पाया मेरे भाई। तो ध्यान रखना, ये मेन बात है। आप, मैं बताता हूँ कब कौन से दिन क्या है, ठीक है ना। पढ़ना तो तुम भी जानते हो, बात बताऊँ, पर रियल मेन चीज़ नहीं बता के दे रहा कोई। परीक्षा का कार्यक्रम 12 दिसंबर कक्षा 9 और 10 की गणित की परीक्षा होगी मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और कक्षा 11-12 की भौतिक विज्ञान की होगी, कब? 12 दिसंबर की होगी। अब 13 दिसंबर को बात करें, 13 दिसंबर को होगी 10 की विज्ञान और कक्षा 12 की केमिस्ट्री, ठीक है, 13 को। और ये 13 तारीख को होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 14 को होगी, 14 दिसंबर को कक्षा 11-12 की गणित व जीव विज्ञान। और 15 दिसंबर को होगी IIT JEE नीट की परीक्षा की जो तैयारी कर रहा है, ठीक है, उन लोगों की हो गई। अब देखो, बात आती है कि इन्हीं सब्जेक्ट की क्यों कराई गई। बात करें फिजिक्स सेंटर में, मैथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनकी 4 की क्यों कराई। बाकी 2 सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, बाकी 2 सब्जेक्ट नहीं है। हाँ मेरे भाई, 2 सब्जेक्ट हैं पर वो माइनर में आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कॉमन आ जाते हैं। तो इसलिए अब बात करें हार्ड सब्जेक्ट, तो इन लोगों को ये लगते हैं, इस चक्कर से उन्होंने सोचा इसमें पास, तो हिंदी इंग्लिश में तो पास। ऐसे ही मेरे भाई 10th में सोचा इन्होंने साइंस और मैथ, ठीक है, इनमें पास तो सब में पास, ये 2 टफ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस चक्कर से इन्होंने अब कराया। देखो, ये सब कुछ क्लियर है। अब बात आती है यहाँ पर, आप लोग घर से भी दे सकेंगे। हाँ मेरे भाई, घर से भी परीक्षा दे सकेंगे, बल्कि एक साइट ओपन होगी और वहाँ पर आपको रोल नंबर वगैरह के अनुसार डालना होगा और आपको ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो विद्यार्थी परिसर स्थित कंप्यूटर लैब अथवा घर में उपलब्ध उपकरणों के माध्यम से परीक्षा दे सकेंगे। और सभी विद्यालय शिक्षकों से संबंधित जानकारी दी है, मतलब जिम्मेदारी भी है सभी शिक्षकों की, ठीक है, कि उनके विषय सभी परीक्षा में शामिल होना हो, आवश्यक है। तो देखिएगा मेरे भाई, मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। अब बात आती है कि अब अगर यदि मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म में नंबर सही नहीं आते हैं तो हम लोग क्या करें। फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में अगर नंबर सही नहीं आते तो भाई सेकंड में कैसे कीजिएगा। और सेकंड में नहीं आते तो आपको मैं बता दूं, ये इतना कर सकते हैं कि बोर्ड का रिजल्ट ख़राब ना हो तो उसका बच्चे का एडमिट कार्ड ना के बराबर रोक सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। ना के बराबर बोल रहा हूँ, वैसे कोई चांस नहीं कि एडमिट कार्ड रोकेंगे या ना रोकेंगे। और बाकी लोगों ने तो फालतू कॉस्ट बहुत करी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्लियर कि ना के बराबर की बात है। और पहले तो सेकंड टर्म में तो बच्चा
पूरी दम से निकाल ही देगा, ठीक है ना। तो करना क्या आपको, हिंदी, मैथ और साइंस करना है, इसके अलावा कुछ और थ्री करना है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिएगा, इसके लिए आज तक के इस वीडियो के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा, जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिएगा हमारे साथ, ठीक है।